बढ़ते हैं आगे। 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा पर पीएम मोदी। फ्रांस के नीस में मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा होगी। इस दौरे को भारत और स्लोवाकिया के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। पीएम मोदी वहां के प्रमुख उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होगी। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के दौरान स्लोवाकिया ने भारत को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। स्लोवाकिया ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने में भी सकारात्मक भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाक नेतृत्व के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी पर निर्मला सीतारमण का आरोप। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर देश की उपलब्धियों को कमतर आंकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सरकार की आलोचना के चक्कर में देशवासियों की मेहनत और सफलता को नजरअंदाज करती हैं। सीतारमण के मुताबिक राहुल गांधी लोकसभा में लगातार भारत के भविष्य को लेकर नकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार देश पर बड़े संकट की आशंका जताते हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आईएमएफ समेत कई संस्थाएं इसकी पुष्टि करती हैं। सीतारमण ने कहा कि कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट के बावजूद मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और ईंधन आपूर्ति को मजबूत बनाए रखा। गुजरात की नई औद्योगिक नीति 2026 का अनावरण। गुजरात सरकार 15 जून को नई औद्योगिक नीति 2026 लॉन्च करेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में इसका अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। नई नीति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को और गति देना है। इसके जरिए निवेश आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि ये नीति गुजरात को देश के अग्रणी औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में और मजबूत बनाएगी। यूसीसी और जन कल्याण शिविरों की समीक्षा करेंगे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 जून को समान नागरिक संहिता पर मिले सुझावों की समीक्षा करेंगे। यूसीसी के लिए शुरू की गई वेबसाइट पर नागरिक 15 जून तक अपने सुझाव ऑनलाइन भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों की प्रगति और व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में 12 से 18 जून तक विकासखंड और नगरीय निकाय स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। समीक्षा बैठक में दोनों योजनाओं की स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
टीचर भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन। प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है। मामला पश्चिम बंगाल के चर्चित प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा है। ईडी ने अभिषेक बनर्जी को 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स से कार्यालय में पेश होने को कहा गया। जांच एजेंसी भर्ती घोटाले से जुड़े पहलुओं पर उनसे पूछताछ करेगी। गया में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की रखी जाएगी आधारशिला। केंद्र सरकार 15 जून को बिहार की गया में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की आधारशिला रखेगी। 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह सेंटर गया के खिजड़सराय में विकसित किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी शामिल होंगे। सेंटर 20 एकड़ भूमि पर बनेगा, जिसमें प्रशिक्षण, उत्पादन, प्रशासनिक ब्लॉक, छात्रावास और अन्य सुविधाएं होंगी। ये सामान्य इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल परीक्षण से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ केंद्र गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और मुंगेर के एमएसएमई उद्यमों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा।